आपको बसपा सरकार ने समाजवादी बसपा पार्टी ने आपको लखीमपुर लोकसभा खीरी से भावी प्रत्याशी के रूप में आपको उतारा है सांसद के रूप में। आपको जनता के प्रति आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जी देखिए, प्राथमिकता तो हमारी स्पष्ट है। क्षेत्र में गरीबी से जनता त्रस्त है। आज के समय में रोजगार नहीं है, किसान को बीज नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, फसल उगाने में किसी तरह का सहयोग नहीं होता, बाढ़ क्षेत्र में कटान हो जाता है, खेत चले जाते हैं, फसल डूब जाती है, कोई सरकार द्वारा उनको सहयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार से मुद्दे कई हज़ार हैं, परंतु हम ग्राउंड के मुद्दों को लेते हुए शुरुआत करेंगे। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गए और किसानों की सहायता। आपने अभी बाढ़ के विषय में बात की। बाढ़ की समस्या तो कई वर्षों से चली आ रही है। ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि सबको ये जानकारी है कि बाढ़ की समस्या कई वर्ष चलती आ रही है, परंतु उसका कोई उपचार नहीं किया गया, ना किसी प्रकार से इस ओर कोई ध्यान दिया गया। आज के समय में हमारा लोकसभा में किसान की आबादी ज़्यादा है, किसान प्रधान क्षेत्र है, उसके बावजूद किसान की ही सुनवाई नहीं है। यह बात बहुत शर्मजनक है। आपके नवा विकासखंड न कहा कि पड़ोस में नवापुर ग्राम पंचायत है और नदी है। नवापुर ग्राम पंचायत और विकासखंड न कहा कि बीच में बहुत विशाल नदी है, उसमें पुल बसपा सरकार में बना था, वो अधूरा है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उस पुल के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्या कारण? देखिए, दरअसल ये है कि अगर वह पुल स्थापित हो जाएगा, हमारी सरकार के दौरान वह पुल का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था, परंतु सरकार बदलने के उपरांत मौजूदा सरकार ने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने जनता की समस्याओं पर गौर नहीं किया और उनकी मानसिकता ये है अगर वह पुल उन्होंने बना दिया तो नाम बसपा का हो जाएगा। केवल इस कारण से, पॉलिटिकल रंजिश के कारण से उन्होंने वह पुल कंप्लीट नहीं कराया, ठेकेदारों को हटा दिया गया, पेमेंटें लोगों की रोक दी गई हैं और आज की डेट में भी वहाँ पे जनता परेशान है। अगर सरकार चाहती तो जनता की समस्या सुलझा सकती थी, परंतु वह अपने पॉलिटिकल उसमें लगे रहे और उन्होंने जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ आपकी जब सरकार बनेगी तो राशन के विषय में, खाद्यान्न के विषय में? जी, सबको राशन जो है उचित मूल्यों पे उपलब्ध कराया जाएगा। आज की डेट में 5 किलो मुफ्त का गल्ला जो आपका 4 दिन नहीं चलता और उसका एहसान सरकार जताती है, जनता समझ चुकी है कि यह जो नीति है उसके नुकसान की है। हमारी सरकार आने पर जिस प्रकार पूर्व में हमने 3.5 एकड़ के पट्टे किसानों को बांटकर उनको सम्मानजनक जीवन प्राप्त कराया था, इसी प्रकार से जो गरीब किसान हैं उनको हम फिर पट्टे मुहैया कराएंगे ताकि वे अपना खुद का अनाज उगाकर खा सकें और एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें। 5 किलो अनाज आपका कुछ दिन चलेगा, परंतु 3.5 एकड़ ज़मीन पीढ़ियों तक चलेगी। आपके कुछ विकलांग हैं, उनके आवास के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आवास जो है हमारी सरकार की प्राथमिकता रहती है। पूर्व में भी आपने देखा हमारी सरकार ने काशीराम योजना के तहत सभी गरीब लोगों को आवास दिलवाए। इसी के साथ साथ जो विकलांग लोग हैं उनको प्रोस्थेटिक लेग और प्रोस्थेटिक हैंड के जरिए सहायता दी गई। सरकार अगर हमारी लौट के आती है और माननीय बहन जी की सरकार आती है और हमारे को सांसद रूप में चुना जाता है तो हम अपनी व्यक्तिगत सांसद निधि से क्षेत्र का विकास करेंगे, प्रगति करेंगे, सभी विकलांगों की सहायता करेंगे और जो लोग आज कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनके मकानों को पक्के में तब्दील करेंगे। राशन की समस्या तो केंद्र सरकार से कांग्रेस की समस्या चला रहा है। शक्कर पहले मिलती थी और केरोसिन भी मिलता था, फिर शक्कर भी चली गई सबसे प्रथम और फिर केरोसिन भी चला गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए जी, प्राथमिकता जो होनी चाहिए है वह परेशानी को सुलझाने की होनी चाहिए। आप देखेंगे कि प्रचार ज़्यादा है और ग्राउंड पे काम कम है। इतना राशन तो वितरण हुआ ही नहीं जितना पैसा उसके प्रचार में लगा दिया गया है। अगर सरकार एडों में पैसा कम खर्च करती और उतने पैसे का ही अनाज मुहैया कराती तो मुझे लगता है कि स्थिति कुछ बेहतर हो सकती थी। आज के समय के अंदर अगर आप देखेंगे
तो गल्ला जो मिल रहा है 5 किलो का बहुत सीमित लोगों को मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे लोगों को अपमान करना मुझे लगता नहीं कि अच्छी बात है या कोई अच्छी नीति है। आपकी सर जैसे आप भावी सांसद के रूप में आपको जनता ने जिताया, तो